तेलंगाना में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हैदराबाद में आज सुबह ही कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के चुने गए सभी विधायक शामिल हुए। इस बैठक में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार भी पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा भी हुई और कांग्रेस को जिताने के लिए प्रदेश की जनता का धन्यवाद दिया गया। साथ ही इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया। खबरों के मुताबिक तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं और कई नवनिर्वाचित विधायकों ने खुले तौर पर उनका समर्थन भी किया। All the members of the Congress newly elected party unanimously resolved to authorize the AICC Shri Mallikarjun Kharge ji to appoint the Congress legislative party leader. कांग्रेस ने तेलंगाना की 119 में से 64 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद रीजन में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। ग्रेटर हैदराबाद में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इनमें से एक भी सीट पर कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाई। तो वहीं BRS ने 16 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ग्रेटर हैदराबाद में अपनी पकड़ को बनाए रखा, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM 7 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही। ग्रेटर हैदराबाद की एक विधानसभा सीट BJP के खाते में भी गई। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति के नाम पर बांटने की राजनीति करने वालों पर निशाना साधा। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समारोह में CM योगी ने विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने लोगों से जाति के नाम पर बांटने वालों से सतर्क रहने को कहा। फूट डालने के प्रयास होंगे, कोई जाति के नाम पर बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पे बांटेगा। ये बांटने वाले तत्व तो वही हैं जो नहीं चाहते कि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बने। लालू यादव के बेटे और बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव सहरसा में बांसुरी बजाते नजर आए। इसके बाद उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और केंद्र सरकार को घेरा। अब जितना अगल बगल सब है वातावरण शुद्ध हो जाएगा, जहाँ बांसुरी बजता है। अब भाजपा वाला सब भागा हुआ। उत्तराखंड के नए DGP बने अभिनव कुमार ने गुंडे बदमाशों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जेल में बंद कोई भी कैदी जेल को अपनी शरण स्थली ना समझे। ये देखिए, उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ और उसके आसपास के इलाकों में जारी बर्फबारी से सड़कों, मकानों और पेड़ों पर बर्फ का कब्जा दिखा। झमाझम बारिश। तमिलनाडु के चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और गाड़ियां पानी में बहती दिखी। मिचोंग तूफान की वजह से वहां लगातार बारिश हो रही है, जिसने तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। चेन्नई में सड़कों पर गाड़ियां ऐसे बहती दिखी मानो खिलौने हो। तस्वीरें हैरान करने वाली थी। लगातार बारिश से रिहायशी इलाकों में सैलाब उमड़ आया और सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। पानी का बहाव कितना तेज था, इसका अंदाजा चेन्नई की इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। कई इलाके ऐसे थे जहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तेज बहाव के साथ बहने लगी और हल्की फुल्की चीजों की तरह एक के ऊपर एक जमा हो गईं। ये हालात वहां मिचोंग चक्रवात की दस्तक से पहले ही बन गए। तमिलनाडु में बीते एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। तमिलनाडु का कोई भी तटीय इलाका ऐसा नहीं था जिसे मिचोंग तूफान ने प्रभावित न किया हो। तूफानी बारिश की वजह से सड़कों पर लबालब पानी भर गया और बाइक से लेकर ट्रक जैसे भारी वाहन भी पानी में फंसे दिखाई दिए। क्योंकि चेन्नई की सड़कों पर जबरदस्त पानी भर गया। तस्वीरों में दिखा कि अंडरपास में पानी भरने से वहां एक ट्रक फंस गया। ऐसे ही कई जगह यात्री बस भी अंडरपास के नीचे फंसी नजर आई। मिचोंग चक्रवाती तूफान ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी को जैसे पानी में डुबो कर रख दिया, जिसकी गवाही चेन्नई के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें दे रही थी। घने बसे इलाके भी जैसे टापू बन गए। मिचोंग चक्रवाती तूफान के टकराने से पहले वहां मूसलाधार बारिश हुई और चेन्नई जैसे शहर की सड़कें तालाब बन गईं। तटीय इलाकों में मछुआरे तूफानी हवाओं के बीच जूझते दिखे। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में पुलिकट बीच पर नाव बांधना तक भारी पड़ रहा था। नाव बांधने पहुंचे मछुआरों का तेज हवाओं और समंदर की लहरों के बीच डटे रहना मुश्किल हो गया।
मिचोंग तूफान ने न सिर्फ सड़कों पर चलना दूभर किया बल्कि उड़ानों पर भी ब्रेक लगा दिया। चेन्नई एयरपोर्ट पर कई विमान पानी के बीच खड़े दिखाई दिए। बताया गया कि लगातार बारिश से रनवे पर पानी भर गया और उड़ानें रद्द करनी पड़ी। बंगाल की खाड़ी से उठे मिचोंग चक्रवात के कहर की एक तस्वीर चेन्नई एयरपोर्ट से भी आई, जहां रनवे से लेकर टारमैक तक पानी भरा दिखाई दिया। एयरपोर्ट पर खड़ी बसें और लगेज ट्रॉली भी पानी में खड़ी थी। टारमैक पर पानी इतना ज्यादा था कि विमानों के पहिए आधे डूबे हुए थे। इस बीच लगातार बारिश हो रही थी, साथ ही तूफानी हवाएं भी चल रही थी। ऐसे में खराब मौसम को देखते हुए चेन्नई आने वाली और चेन्नई से जाने वाली सभी उड़ानें सस्पेंड कर दी गयी। मिचोंग तूफान की वजह से 100 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं, जबकि तूफान की वजह से कई फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई हैं। बिगड़ते मौसम को देखते हुए कई इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया। बंगाल की खाड़ी से उठा मिचोंग तूफान तमिलनाडु के तट के बाद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक मिचोंग चक्रवाती तूफान अब आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है और कल दोपहर 12 बजे उसके आंध्र प्रदेश के तट से टकराने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में मिचोंग तूफान का सबसे ज्यादा असर नेल्लोर, मछलीपट्टनम और आसपास के तटीय इलाकों में देखने को मिलेगा। मिचोंग तूफान अभी 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 5 दिसंबर को मिचोंग तूफान की वजह से हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ सकती है। ऐसे में तिरुपति, नेल्लोर, वेस्ट गोदावरी समेत आंध्र प्रदेश के 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 7 अक्टूबर तक तूफान का असर बरकरार रहेगा, हालांकि इसकी रफ्तार धीमी पड़ सकती है। मिचोंग चक्रवात के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात कर दी गई हैं। हैदराबाद में भारतीय वायुसेना का ट्रेनर विमान हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि रूटीन ट्रेनिंग उड़ान के दौरान विमान क्रैश हो गया और विमान में सवार दोनों पायलट्स की मौत हो गई। इनमें एक कैडेट और एक इंस्ट्रक्टर शामिल हैं। तेलंगाना के डुंडिगल में वायुसेना अकेडमी के पास एक ट्रेनर विमान क्रैश हो गया। वहां से आई तस्वीरों में ट्रेनर विमान PC-7 MK2 गैर रिहायशी इलाके में गिरा दिखाई दिया, जिससे आग की लपटें उठ रही थी। बताया गया कि विमान में 2 पायलट सवार थे और ट्रेनिंग उड़ान के दौरान ही ये हादसा हुआ। हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जताया और जान गंवाने वाले दोनों पायलट के परिवारों को सांत्वना दी। वायुसेना ने जानकारी दी है कि हादसे में आम नागरिकों और संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं क्रैश के कारणों का पता लगाने के लिए वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार की एक जांच में खांसी के सिरप यानी कि कफ सिरप के बारे में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार की संस्था CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कफ सिरप्स की क्वालिटी परखने के लिए उनके नमूनों की जांच की और केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि देश की 54 कंपनियों के कफ सिरप्स के नमूने जांच में फेल पाए गए। इस क्वालिटी टेस्ट में अलग अलग कंपनियां 2100 से ज्यादा कफ सिरप्स की जांच की गई, जिसमें 54 कंपनियों के 128 कफ सिरप्स के नमूने फेल हो गए। इन नमूनों की जांच गुजरात, मुंबई, चंडीगढ़ और गाजियाबाद की लैब्स में करवाई गई थी। विदेशों में 140 से ज्यादा बच्चों की मौत के लिए भारत में बने कफ सिरप्स को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने भारतीय कंपनियों के सभी कफ सिरप्स की जांच के आदेश भी दिए थे। Z News।